हिंदू धर्म में नवरात्रि का विशेष महत्व है। नवरात्रि का पर्व वर्ष में 4 बार आता है। इसमें 2 गुप्त नवरात्रि के रूप में मनाई जाती है और अन्य 2 चैत्र और शारदीय नवरात्रि के नाम से जानी जाती है। शारदीय नवरात्रि और चैत्र नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा पूरी आस्था के साथ भक्तगण करते हैं। ऐसी धार्मिक मान्यता है कि नवरात्रि के सभी 9 दिनों तक देवी दुर्गा पृथ्वी लोक पर रहती हैं। इस दौरान माँ दुर्गा की आराधना करने से भक्त पर विशेष कृपा बरसती है। इस साल शारदीय नवरात्रि 22 सितंबर दिन सोमवार से शुरू हो रही है, जो 1 अक्टूबर 2025 तक चलेगी। इसके बाद 2 अक्टूबर को दशहरा पर्व मनाया जाएगा। इस साल शारदीय नवरात्रि 9 दिन की जगह 10 दिन की होगी, क्योंकि तृतीय तिथि 2 दिन 24 और 25 सितंबर को रहेगी, जिससे शारदीय नवरात्रि में 1 दिन की वृद्धि होगी। नवरात्रि में बढ़ती तिथि को शुभ माना जाता है, जबकि घटती तिथि को अशुभ। इस साल शारदीय नवरात्रि पर उत्तरा फाल्गुन नक्षत्र और हस्त नक्षत्र योग का संयोग बन रहा है। यह एक शुभ संयोग माना जाता है। इससे पूजा का विशेष फल मिलेगा। नवरात्रि में माँ दुर्गा अलग अलग वाहनों पर सवार होकर पृथ्वी पर आती हैं। इस साल माँ दुर्गा हाथी पर सवार होकर आ रही हैं। हाथी की सवारी अत्यंत शुभ और मंगलकारी मानी जाती है। नवरात्रि का प्रारंभ कलश स्थापना से होता है, जिसे घट स्थापना भी कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार कलश स्थापना का सीधा संबंध भगवान विष्णु, ब्रह्मा, शिव और नवग्रहों से होता है। इसे शुभता, समृद्धि और शक्ति का प्रतीक माना गया है। यही कारण है कि कलश स्थापना को नवरात्रि की सबसे महत्वपूर्ण विधि कहा गया है। लेकिन कई बार लोग अज्ञानतावश कलश स्थापना के समय कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जो पूजा की पूर्णता को बाधित कर देती है और साधक को अपेक्षित फल नहीं मिल पाता। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है और शारदीय नवरात्रि में कलश स्थापना करते समय कौन सी गलतियां भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त। नवरात्रि का शुभारंभ कलश स्थापना से होता है। इसकी स्थापना शुभ मुहूर्त में किया जाता है। 22 सितंबर को कलश स्थापना भक्त करेंगे। इसके लिए शुभ मुहूर्त सुबह में 6-9 बजे से लेकर 8-6 बजे तक है। इस तरह से सुबह में कलश स्थापना के लिए कुल 1 घंटा 56 मिनट का समय मिलेगा। कलश स्थापना का अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:49 बजे से 12:38 बजे तक है। इसकी अवधि सिर्फ 49 मिनट है। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि कलश स्थापना करते समय कौन सी गलतियां भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। नंबर 1, कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त न देखना। कलश स्थापना हमेशा शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति अमृत, शुभ या लाभ, चौघड़िया अथवा ब्रह्म मुहूर्त को छोड़कर किसी भी समय कलश स्थापना कर देता है तो पूजा अधूरी मानी जाती है। शास्त्रों में कहा गया है कि यदि मुहूर्त दोषपूर्ण हो तो माँ की कृपा मिलने में बाधा आती है। इसीलिए पंचांग देखकर और विद्वान पंडित से पूछकर ही कलश स्थापना करनी चाहिए। नंबर 4, कलश स्थापना का दोषपूर्ण होना। कलश हमेशा तांबे, पीतल या मिट्टी का होना चाहिए। टूटा फूटा, जंग लगा हुआ या पुराना गंदा कलश नहीं होना चाहिए। यदि कलश में कोई दरार या खामी हो तो यह अशुभ माना जाता है। शुद्ध, नवीन और चमकदार पात्र का ही प्रयोग करना चाहिए। नंबर 5, जल और सामग्री में अशुद्धि। कलश में गंगा जल या शुद्ध जल ही डालना चाहिए। कभी भी गंदा या बासी पानी उपयोग नहीं लाना चाहिए। कलश में आमतौर पर सुपारी, सिक्का, अष्टगंध, अक्षत, दुर्वा, पंचरत्न या पंचधातु डालने की परंपरा है। यदि इनमें से कोई वस्तु दोषपूर्ण या अपवित्र हो तो पूजा का शुभ फल बाधित हो जाता है। नंबर 6, नारियल रखने में की गई गलती। कलश पर नारियल स्थापित किया जाता है, जो माँ दुर्गा का प्रिय माना जाता है। नारियल हमेशा नया और अखंड होना चाहिए। फटा हुआ, सड़ा गला या पुराना नारियल भूल कर भी
कलश पर नहीं रखना चाहिए। नारियल पर लाल चुनरी और मौली बांधकर ही उसे कलश पर स्थापित करना चाहिए। नंबर 7, कलश की दिशा का ध्यान न रखना। कलश स्थापना करते समय उसकी दिशा का विशेष ध्यान रखना चाहिए। कलश का मुख हमेशा ऊपर की ओर होना चाहिए। कलश के पास देवी का मुख उत्तर, पूर्व या पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। गलत दिशा में स्थापित कलश से पूजा का पुण्य क्षीण हो जाता है। नंबर 8, दूषित मिट्टी या अनाज का प्रयोग। कलश के नीचे जौ, गेहूं या चावल बोए जाते हैं। कई लोग गलती से सड़ी गली या गंदी मिट्टी और पुराने अनाज का प्रयोग कर लेते हैं। शास्त्रों के अनुसार शुद्ध मिट्टी और ताले अनाज की प्रयोग करना चाहिए। इससे पूरे 9 दिन तक माँ दुर्गा की शक्ति का संचार बना रहता है। नंबर 10, नियम व्रत का पालन न करना। कलश स्थापना के बाद साधक को ब्रह्मचार्य, सात्विक आहार और नियमों का पालन करना चाहिए। नवरात्रि में मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज का सेवन वर्जित है। यदि कोई साधक इन नियमों का उल्लंघन करता है तो पूजा निष्फल हो जाती है। कलश स्थापना तभी सफल मानी जाती है जब साधक पूरे 9 दिन संयम से रहें। नंबर 11, दीप और अखंड ज्योति की उपेक्षा। अखंड ज्योति नवरात्रि का अभिन्न अंग है। कलश स्थापना के साथ ही अखंड ज्योति जलानी चाहिए। कई लोग दीपक की देखभाल नहीं करते, इससे वह बुझ जाता है। यह अत्यंत अशुभ माना जाता है। दीपक की अखंड ज्योति 9 दिनों तक जलती रहनी चाहिए। नंबर 12, विसर्जन में की जाने वाली गलतियां। नवरात्रि समाप्त होने पर कलश का विधि पूर्वक विसर्जन करना चाहिए। कई लोग कलश का जल गंदे स्थान पर फेंक देते हैं, यह अशुद्ध माना जाता है। कलश का जल तुलसी, पीपल, बरगद, नदी या घर के पवित्र स्थान पर ही अर्पित करना चाहिए। नारियल और अनाज का दान करना चाहिए, इसे घर में संग्रहित न करें। नंबर 13, परिवार में कलह और अशांति। कलश स्थापना के दौरान घर में झगड़ा, क्रोध या नकारात्मक ऊर्जा नहीं होनी चाहिए। यदि स्थापना के समय विवाद या अशांति होती है तो पूजा का प्रभाव कम हो जाता है। वातावरण को शांत, पवित्र और सकारात्मक बनाए रखना चाहिए। नंबर 14, माँ दुर्गा का आवाहन न करना। कलश केवल एक पात्र नहीं है, यह स्वयं देवत्व का प्रतीक है। कई बार लोग केवल औपचारिकता निभा देते हैं, देवी का आह्वान नहीं करते। बिना आह्वान के कलश स्थापना अधूरी मानी जाती है। मंत्रों का उच्चारण और देवी का आवाहन अनिवार्य है। जय माता दी दोस्तों, धन्यवाद।